केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन आता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से, उसमें भी सोचो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का आधा क्वेश्चन इसमें आता है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में। तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा, ऑप्शन देख के ही बन जाएगा, डजंट एग्जिस्ट, और ये तो ऐसे ही बन जाएगा। स्टेबिलिटी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का 99% क्वेश्चन, मतलब बस ऑक्सीजन वाले की स्टेबिलिटी को छोड़कर, कंपैरिजन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन तो ट्रिक पे ही हो जा रहे हैं। हेलो एंड जय भारत एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइज लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या होता है, कैसे BMO ABMO बनता है वगैरह वगैरह। आज की इस प्यारे से क्लास में अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे होमोडाइएटमिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कैसे लिखते हैं, होमोडाइएटमिक मॉलिक्यूल का। बेसिकली इसमें देखो होमोडाइएटमिक मॉलिक्यूल कहने का मतलब H2 N2 O2 F2 ये सारी है, ठीक है। तो अब ध्यान से बस समझना इस चीज को। देखो इसमें दो टाइप की कहानी होगी, कितने टाइप की, दो टाइप की कहानी होगी। फर्स्ट जो केस बनेगा केस वन है ना, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग ऑर्डर अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके लिए अलग ऑर्डर होगा। और जिस भी स्पीसीज में जैसे O2 है, तो O2 मतलब एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 8 8 क्या हो गया 16, तो ये क्या है 14 से ज्यादा है, तो उसके लिए अलग ऑर्डर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर अप टू 14 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ये क्या है सिग्मा 1s, देन क्या होगा सिग्मा स्टार 1s, देन क्या होगा सिग्मा 2s, उसके बाद क्या होगा सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या होगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद क्या होगा सिग्मा 2pz, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखते हैं ये ऑर्डर, देखो अभी याद हो जाएगा तुमको, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और इसके बाद क्या होगा सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑर्डर फॉलो करना है, ये ऑर्डर फॉलो करना है। अब ये ग्रेटर है, मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, देन इस तरीके से, तो ये एनर्जी का ऑर्डर लिखा गया है, समझ रहे हो ना। तो इसी ऑर्डर पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। लास्ट क्लास हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने के लिए 3 रूल को फॉलो करना है। अफवाह रूल जो कि कहता है कि लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल करो। दूसरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो कि बोलता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे। तीसरा हुंस रूल जो कि बोलता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल मींस बताया था कि ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। जो यहाँ पे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py लिखा है ना, इसका मतलब है कि जो पाई 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और पाई 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी क्या है बराबर है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ठीक है। एंड थर्ड था हुंस रूल की जब तक पॉसिबल है अनपेड रखना है ना। तो ये सब कहानी समझ गए। तो अब चलो इस पे लिखते हैं, ये ऑर्डर सबको याद हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि समझ में आ जाए कि ऑर्डर कैसे लिखना है ना। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें S2 मॉलिक्यूल की, हम बात करें अगर S2 मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की, तो देखो कैसे समझेंगे इसको। हाइड्रोजन एटम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। इनिशियल में 1 2 में मैं थोड़ा लेट से बताऊंगा, आगे चल के ये फास्ट हो जाएगा स्पीड। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है, तो भरना कहां से, लोएस्ट एनर्जी से, मतलब क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। बताओ इसके बाद सिग्मा स्टार 1s में इलेक्ट्रॉन आएगा, है ही नहीं, तो कहां से आएगा। तो ये हो गया इसका क्या है ना इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। अगर मैं यहां पे बोलूं कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो क्या भाई बॉन्डिंग कौन है सिग्मा, देखो जितने भी स्टार वाले हैं वो क्या है एंटी बॉन्डिंग है, और जो सिंपली लिखा है वो क्या है बॉन्डिंग है। तो इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लास्ट क्लास बताया था, दिस इज हाफ इंटू NB माइनस NA एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 2 माइनस 0। इसका मतलब ये क्या आएगा 1 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन H एंड H इज 1, इसलिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन पाया जाता है। अच्छा, अब अगर यहां पे बोलूं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर मैं क्या बोलूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बताओ बचा क्या, नहीं सर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए 1s में, मतलब ये क्या हो गया दोनों ही तो पेयर ही हो गया ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो पेयर में ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो S2 मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, तो सर ये डाया मैग्नेटिक या फिर बोल सकते हैं वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड।
अगर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, जो कि ऐसे है ना बुक्स में बनाए जाते हैं, जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो ऐसा है, इधर वाई एक्सिस पे क्या लिया गया है, एनर्जी लिया गया है। अब हाइड्रोजन एटम का ये है 1s 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम का 1s उसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है अपना एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इससे ध्यान से देखो, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो क्या होगा, तो यहां पे एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको क्या बोलोगे, सिग्मा 1s बोलोगे, जिसकी एनर्जी इस दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या होगी, कम होगी। और दूसरा क्या होगा, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, लास्ट क्लास ही बताया, तो दूसरा क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s बनेगा, ठीक है, जिसकी एनर्जी इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे रखने हैं, सिग्मा 1s में रखने हैं, ठीक है। तो ये इसका बन जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। यहां पे 2 और वर्ड ये लिख लिया, यहां पे 2 और वर्ड होता है ना, यूज होता है होमो। होमो, होमो का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक होता है लूमो, लूमो का मतलब क्या हो जाएगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ध्यान से देखो कितना आसान है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब अगर हम इस जैसे S2 में ही बात कर लें, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का मतलब समझ रहा है ना, कि वो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो कहां पे ये सिग्मा 1s, यहीं तक तो इलेक्ट्रॉन है, इसके आगे थोड़ी है। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल S2 के केस में क्या हो जाएगा, तो सर S2 के केस में तो बहुत सिंपल है सर, ये हो जाएगा सिग्मा 1s। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, देख सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर जितने भी होंगे है ना, वो सब में ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब इसमें भी नहीं है, इसके आगे वाले भी नहीं होंगे, तो जो सबसे पहला जो जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या हो जाएगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। इसके ऊपर सारे में ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, जो लोएस्ट पोजीशन पे ऑर्बिटल, वो देखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सिग्मा स्टार 1s इस मॉलिक्यूल के लिए। बात समझ में आए, तो क्या S2 की कहानी समझ में आ गई, सो सिंपल यार, सो सिंपल। तो कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखना है मॉलिक्यूल के लिए, समझ में आ गया, आई होप कि आ गया होगा। इसमें अब सेकंड देखते हैं, सेकंड अगर बात करें तो अगर हम बात कर ले S2+ की, हम किसकी बात कर रहे हैं, S2+ की। S2+ मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ, आप टोटल ऐसे लिखते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या होगा, S2+, S2 था तो 2 और 1 प्लस है तो 1 माइनस हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो क्या होगा, सिग्मा 1s और इसमें क्या होगा 1, और सिग्मा स्टार 1s में क्या होगा 0, इसमें तो आएगा ही इलेक्ट्रॉन नहीं। तो यहां पे अगर मैं लिखूं Nb1 Na 0, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा सर हाफ Nb1 माइनस Na 0, तो ये क्या हो जाएगा 0.5, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 0.5, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं ये आयन कैसा है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, देख एक ही इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, तो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब ये जो डायग्राम है वो सब में बनाना नहीं है, बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, डायग्राम बनाना आसान है, बस क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो ऑर्डर यहाँ पे लिखा है वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते चले जाना है ऊपर, ठीक है। तो हर बार डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो कहा ना, बस बोर्ड में पूछते हैं, स्कूल वाले पूछते हैं, जेईई नीट को उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं थर्ड की अगर मैं बात कर लूं, S2- की अगर मैं बात करूं, S2- की, S2- से बताना टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो बोले सर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए सर 3, S2 में 2 और 1 माइनस से मतलब और 1 से 3 हो गया। तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे सर तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1 होगा सर, ये होगा। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिखना चाहें तो क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकता है हाफ, Nb में कितने इलेक्ट्रॉन 2, Na में कितने इलेक्ट्रॉन 1, तो 2 - 1/2, यहाँ पे भी क्या है 0.5। ये जो आयन है वो कैसा होगा, तो सर ये देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो आयन अपना कैसा होगा, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अरे एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेड ही तो है, पैरामैग्नेटिक। समझ में आया। अब यहां पे एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से समझना, ये सारे क्वेश्चन ही है समझो, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में इससे बाहर नहीं आना, जितना नोट्स में करा दे रहा हूं, ध्यान समझो। अब अगर मैं बात करूं S2+ और S2- की, इनके बीच अगर मुझे कंपैरिजन करना है ना, सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, तो बॉन्ड ऑर्डर S2 का कितना था 1 था, S2+ का कितना 0.5, S2- का कितना 0.5 था या नहीं था, हाँ सर था तो।
अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी मतलब क्या बोलेगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। तो अगर ये सारे क्वेश्चन ही पूछे जा सकते, इससे बाहर नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी देख, S2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि S2 क्या होगा, इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होगा। अब इन दोनों में अगर देखने जाए तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 बराबर हो गया। तो अब कैसे देखेंगे, तो अब देखो पेरेंट इसका मॉलिक्यूल कौन है, S2 है, और H2 प्लस कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन को हटाने से। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से भागा, देख सकता है कि 1s2 था तो उससे एक इलेक्ट्रॉन हटाया, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो क्या बन गया, H2 प्लस बन गया। H2 माइनस कैसे बना, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो बन गया H2 माइनस। दोनों ही प्रोसेस जो है वो सिस्टम को अनस्टेबल करते हैं। लास्ट क्लास बताया था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो भी स्टेबिलिटी क्या होगी, ओरिजिनल सिस्टम से अब नए सिस्टम की कम होगी, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेगा तो भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। अब देखना है कि भाई एंटी बॉन्डिंग में जब तुम इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो क्या करेगा, ज्यादा अनस्टेबल करेगा, क्योंकि वहां पे एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए जब हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हटाएं, और दूसरा हमारे सामने है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालें, तो ज्यादा अनस्टेबल कौन करेगा, जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो इसलिए अब क्या हो जाए, जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाए तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि कैसे बनाइए, ठीक है। तो यहां पे तो एंटी बॉन्डिंग में डाला तो कम स्टेबल होगा, तो ये क्या ऑर्डर आएगा, S2 प्लस और S2 माइनस, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर मैं बोलूं बॉन्ड लेंथ की बात कर लूं तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा भाई, जो जिसका बॉन्ड, जैसे देखो जो ज्यादा अगर स्टेबल है तो उसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, ठीक है। जो स्टेबल ज्यादा उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा, मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ उसकी फिर क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ उसकी फिर हो जाएगी कम, है ना। तो जो स्टेबल ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो बॉन्ड लेंथ की अगर हम ऑर्डर निकाले तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये कर सकता है, ये वैसे कम पूछा गया है, इसमें बस S2 माइनस बनता है कि नहीं बनता ये पूछ सकता है। जैसे मैं बोलूं अगर यहां पे कि S2 माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहां पे टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, देख सकता है S2 में 2 थे और 2 माइनस है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, तो जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो हाफ इंटू NB में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एंटी बॉन्डिंग में भी 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या 0, मतलब S2 माइनस एग्जिस्ट करेगा क्या, लास्ट क्लास बताया बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब बॉन्ड ही नहीं बना, मतलब डजंट एग्जिस्ट। समझ में चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, मतलब ये तो फर्स्ट का ही था कहानी, S2 माइनस। सेकंड में अगर आ जाए हाइड्रोजन के बाद आ जाए हीलियम, तो हीलियम 2 की बात करें, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, टोटल इलेक्ट्रॉन सर हो गए, काउंट तो कर सकता है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 है, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। कुछ बुक्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर भी बनाया गया है, और कुछ बुक में क्या किया गया है, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन को लेकर बनाएंगे, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 14 के लिए वो ऑर्डर है, तो हम उसी को कंसिडर करके बनाएंगे, ठीक है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन 4 का तो कहानी अभी करा चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या ना है, 0। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो ये एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो यहां पे साफ लिख सकते हैं कि He2 डज नॉट एग्जिस्ट, He2 डज नॉट एग्जिस्ट। ये सवाल कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, तो इसको याद नहीं करना है, ऑर्डर याद रहेगा, जो भी आएगा चेक कर लोगे, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में बात करते हैं Li2 डाइलिथियम, इसको क्या बोलते हैं, डाइलिथियम की बात कर लें। अगर हम डाइलिथियम की बात कर लें तो अब ध्यान से देखो, एक लिथियम एटम के पास क्या हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को मिलाकर कितने हो जाएंगे, तो यहां पे अगर लिखें टोटल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 6। इसको भरो, इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और उसके बाद 2 बच गया, तो इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा 2s2। अब यहां पे अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो सर 2 और 2 4, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो सर 2। तो यहां पे अगर हम लिखे बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ 4 माइनस 2, मतलब क्या होगा, 1 होगा, ये नहीं होगा, होगा सर। अब यहां पे अगर मैं लिखूं बताना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूं, बार बार क्या लिखूं, एन इज व्हाट, एक जगह लिख देता हूं, ये क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताए यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा सर। देखो ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, लास्ट वाला ही चेक करना है, इधर तो सब पेयर्ड ही हुआ तभी तो आगे जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया भाई 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक, मतलब वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आता है? बहुत ही आसान सी बात बोली यार, बहुत ही आसान सी बात बोली, क्लियर है। अब अगर आ जाए इसी में Li2 पे प्लस बना दें तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 5 हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 5 हो गया। तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिख तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s1। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर लिख ले तो ये क्या हो जाए हाफ, Nb कितना 2 और 1 3 और Na कितना 2, Na कितना सॉरी 2, तो ये क्या हो गया 1/2, मतलब ये क्या आएगा 0.5। ठीक है, मॉलिक्यूल सॉरी ये आयन जो बताना कैसा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है भाई 1 है, तो ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आता है। सिमिलरली अगर हम यहां पे लिखे Li2 माइनस तो अब क्या हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन बता, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, ये तो अब समझ में आ गया होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होगा Li2 माइनस में। तो अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करें तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 कितने हो गए 6 हो गए। तो इसके बाद आता है सिग्मा स्टार 2s, तो इसमें कितना आएगा 1 आएगा। अब यहां पे अगर लिखे बॉन्ड ऑर्डर तो दिस इज इक्वल टू हाफ Nb कितना 2 2 4 और माइनस Na 2 और 1 3, तो यहां पे भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 0.5 आया। अब ये तीनों का कर लिया, Li2 का भी कर लिया, Li2 का भी कर लिया कहानी, उसके बाद Li2 प्लस का भी कर लिया, उसके बाद Li2 माइनस का भी कर लिया। अब क्या करेंगे कंपैरिजन, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर देख सकता है तो, ठीक है, और सब कुछ इससे बन जाएगा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं Li2 प्लस और Li2 माइनस, तो सबसे पहले लिख लेना बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो Li2 का 1 आया, Li2 प्लस का 0.5 आया, Li2 माइनस का भी कितना आया भाई 0.5 आया। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर, अगर मैं यहां पे स्टेबिलिटी लिखने जाऊं, अगर मैं यहां पे क्या लिखूं स्टेबिलिटी लिखने जाऊं, तो ध्यान से देखो, ध्यान से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बता सकता है, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है सबसे ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब Li2 क्या है ज्यादा स्टेबल है। अब इन दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगा प्रीवियस वाला कि बॉन्ड ऑर्डर हो गया सेम, तो अब देखना है कैसे बना। तो Li2 माइनस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, देखो यहां तक क्या है, यहां तक है Li2, यहां तक क्या है, यहां तक Li2 है। अब Li2 माइनस बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कहां पे आना पड़ा एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या कर देगा सबसे ज्यादा अनस्टेबल। जबकि Li2 प्लस बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से हटाया, तो ज्यादा अनस्टेबल कौन करेगा जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आया। इसका कहने का मतलब यह है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा, समझ में आया। अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उस बॉन्ड को तोड़ने में भी ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब सेम ऑर्डर आएगा Li2 प्लस एंड देन क्या Li2 माइनस। उसके बाद अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात कर लें तो बॉन्ड लेंथ का क्या होगा भाई, जो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, मतलब रिवर्स ऑर्डर Li2 देन Li2 प्लस देन Li2 माइनस। तो ये हमने बता दिया, तुम चेक कर लो, किसी कोई डाउट है कॉन्सेप्ट को समझने में तो मेरे को बता सकता है। चलो आगे बढ़े। हाँ सर Li2 वाला भी हो गया। हाँ तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, आ जाओ बेरिलियम पे, अब है ना थर्ड होगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 कर लिया। चौथा Be2 बेरिलियम डाई बेरिलियम इसको बोलेंगे ना, Be2 है तो डाई बेरिलियम हो गया। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन बताना, तो अगर इसका हम लिखे टोटल इलेक्ट्रॉन तो ये कितना हो जाए, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर लिखें तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 है एक में, तो 2 में कितने हो गए 8 हो गए। कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख तो ये हो जाए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद ये क्या हो जाए सिग्मा 2s2 6 हो गया, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2 8 हो गए कंप्लीट। तो यहाँ पे Nv कितना है, तो 2 और 2 4, Na कितना है, तो ये अभी कितना आ गया भाई 2 और 2 4, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2 जो कि क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, तो ये कितना आ गया भाई 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0।
तो क्या किसी कोई डाउट? इसमें भी नहीं है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि B2 डजंट एग्जिस्ट। B2 चूंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो B2 डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसका डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या करेगा? ठीक है, तो हो गया ये चौथा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। उसके बाद नाइट्रोजन। तो पांचवा में हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट N2 की। इसको क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजन। इसको क्या बोलेंगे? डाई नाइट्रोजन। तो डाई नाइट्रोजन की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल, अच्छा उसके पहले कार्बन भी तो आएगा यार, बोरॉन भी आएगा बेसिकली। बोरॉन कर ले पहले, B2 डाई बोरॉन इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डाई बोरॉन। इसमें देख खुद से भी कर सकता है। डाई बोरॉन की अगर बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन तो बोलेगा कितना है? ये 10 है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 है। अब इसका अगर लिखो कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या हो जाएगा? सिग्मा 2s2, फिर हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 2 4 2 6 2 8 तो हो गए। इसके बाद क्या था? तो इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद क्या था? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अब इसको समझ लो, ये डिफरेंट टाइप का है। 8 तो हो गया, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं वो समझना, करेंगे 2 और 0। अबे गधे हो क्या? ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल में क्या बोला था कि जब तक पॉसिबल है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखना है। तो एक यहां रखेगा, एक यहां रखेगा, तभी तो। ठीक है, अगर अब आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता, जैसे 10 से आगे होता, 11 मान लो होता, तब अब यहां पे 2 हो जाता। समझ रहा है ना? पहले 1 1 रख ले, फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है तो फिर इधर से फिल करना शुरू करो। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में। अब यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, रट्टा मार वाले, उनको लॉजिक नहीं पता होता। अब NB की अगर हम बात कर ले तो कितना है? ये 2 2 4 और 2 6 है। Na कितना है? कितना है? ये 4 है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 6 माइनस 4, मतलब क्या आ जाएगा? 1। कहने का मतलब बोरॉन सिंगल बॉन्ड बोरॉन होगा। ठीक है, सिंपल। यहां पे बताना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। तो ये कैसा होगा? मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक। एक देखो होता है मैग्नेटिक मोमेंट, एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, कभी कभार ये भी पूछ सकता है मैग्नेटिक मोमेंट। ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और ये बेसिकली क्या होता है? n इंटू एन प्लस 2 BM, बोहर मैग्नेटॉन इसका यूनिट होता है। तो इस पे रख के भी, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट पूछे वो भी बता सकते हो। क्लियर है? B2 हो गया। उसके बाद 6 में आ जाओ। 6 में क्या आएगा? C2 आएगा, डाई कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? डाई कार्बन। इससे हमने पहले भी बात करी थी। कहां पे बात करी थी? हाइब्रिडाइजेशन में हमने बात करी थी, है ना। हाइब्रिडाइजेशन में हमने बात करी थी कि देखो डाई बोरॉन की क्या कहानी है। हमने कहा था कुछ प्रूफ करूंगा, आज देखो टाइम आ गया है, वो क्षण यही है। तो अगर C2 की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो सर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 12। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। तो अगर इसको हम फिल करना चाहे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, कितने हो गए? 2 4 6 8। उसके बाद क्या था भाई? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अब देखो 2 4 6 8 हो गए, 9 10 11 12, तो इसका मतलब 2 और 2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अब यहां पे अगर मैं NB लिखूं तो कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8। Na कितना हो गया? तो 2 और 2 4। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं बॉन्ड ऑर्डर तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू NB, मतलब 8 और माइनस Na 8। तो ये क्या हो गया? 4/2, दिस इज 2। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अगर यहां पे बोलूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बोलो कि सर सब तो पेयर्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? 0 है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? तो ये मॉलिक्यूल होगा डायमैग्नेटिक। ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। अब पता है C2 एक ऐसा अकेला प्रजाति है कि यहां पे ये दोनों ही बॉन्ड पाई होते हैं, अदरवाइज कहीं और डबल बॉन्ड बनते हैं तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। जबकि यहां पे क्या है? दोनों ही बॉन्ड क्या होते हैं? पाई होते हैं। दोनों बॉन्ड पाई होते हैं। कैसे? 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देख कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट के, वो कहां पे प्रेजेंट है? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। 2 ये और 2 ये। तो लास्ट के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे प्रेजेंट है? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इसलिए जो दोनों ही बॉन्ड बने वो क्या होगा? पाई होगा, सिग्मा नहीं होगा। बात समझ में आया? हाँ, लोग एक्सेप्शन बोलते हैं कि ये तो एक्सेप्शन है,
क्यों याद करें, हैं? देख जरा ध्यान से, तो पढ़ना नहीं चाहोगे, फालतू का तुम नौटंकी दिखाओगे, है ना? एक्सक्यूज दोगे ना, एक्सक्यूज में पता क्या, एक्सक्यूज देने पर हमारी एनर्जी जो है वो बर्न नहीं होती है, मतलब हमें कुछ काम नहीं करना पड़ता, तो हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, है ना? तो एक्सक्यूजेस डजंट बर्न्स कैलोरीज, बेसिकली एनर्जीज, बट इट बर्न्स योर लाइफ। अगर एक्सक्यूज दोगे तो तुम्हारी एनर्जी तो सेव रहेगी, तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये तुम्हारी लाइफ जला देगा। एक दिन तुम्हें एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बात समझ में आता है? तो अब आ जाते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ अपना क्या होगा? सेवेंथ अपना होगा N2 डाई नाइट्रोजन। तो डाई नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 14 हो जाएंगे। भर दो तो ये हो जाए सर सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद सर आता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। यहां तक कितने? 2 4 6 8, तो 9 10 11 12, मतलब 2 और 2 हो गए 12, लेकिन अभी और बचे हैं। तो इसके बाद क्या आता है? सिग्मा 2pz आता है, तो सिग्मा 2pz में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे Nb बताओ कितना? तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, है ना? हाँ। और Na कितना? तो सर यहां पे देखो 2 यहां पे और 2 यहां पे, तो ये क्या हो गया? 4। अगर मैं निकालू बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 6/2, ये क्या हो गया? 3 हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड होंगे? 3 होंगे। अब यहां पे अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो साफ साफ देख सकता है 0 है कि नहीं? 0 नंबर। ये नाइट्रोजन नहीं है बे, ये सही नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, समझना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? डाया मैग्नेटिक। एक ट्रिक भी होती है मैग्नेटिक बिहेवियर को बताने के लिए, है ना, जो कि लास्ट में देखोगे ऑब्जर्वेशन से आती है, कि जितने भी इवन नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट 10 एंड 16, 10 और 16 को छोड़कर अगर तुम्हारा टोटल इलेक्ट्रॉन इवन आ रहा है तो वो कैसा होगा? स्पीसीज डायामैग्नेटिक होगा। और जब भी तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर जैसे मान लो 15 क्या है? ऑड है। 13 क्या है? ऑड है। 9 क्या है? ऑड है। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इतना आता है तो वो तो हमेशा ही क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसी ट्रिक पे तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी तुम ऑब्जर्वेशन से देखो जो मैंने बोला, कि जैसे जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, कैसा है? डायमैग्नेटिक। 4 इलेक्ट्रॉन में तो एग्जिस्ट ही नहीं किया। 6 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, 8 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, 10 वाला नहीं, 10 और 16 को छोड़कर बस। जैसे 12 इलेक्ट्रॉन C2 डायमैग्नेटिक, अभी 14 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, सब इवन है। ठीक है, तो जो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो है ना स्पीसीज होगा डायमैग्नेटिक। बस छोड़ना किसको है? 10 और 16 को, क्योंकि 10 में B2 में क्या देखा था? पैरामैग्नेटिक आया था, और O2 भी आएगा पैरामैग्नेटिक। ऑड इलेक्ट्रॉन वाले जो है वो क्या हमेशा होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। बात समझ में आता है? अब इसके जाते हैं ना, इसके जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उस पर जाते हैं। जैसे N2+ बनाना है, तो N2+ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 13 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एग्जाम में ऐसा मत करना कि इसके लिए अलग से कॉन्फ़िगरेशन बनाना। देखो ये N2 का कॉन्फ़िगरेशन है, दिख रहा है हमको। अब अगर हमको बनाना है, क्या हमको बनाना है? N2+ बनाना है। हमको क्या बनाना है? N2+ बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन भगाना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां से भागेगा? लास्ट वाले से। मतलब यहां पे क्या आएगा? सिग्मा, इसमें बस क्या चेंज होगा? सिग्मा 2pz1। मतलब Nb अब क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। Na तो सेम रहेगा। तो यहां पे Nb क्या हो गया? 9 हो गया। Na क्या हो गया? 4 रहेगा। तो जब बॉन्ड ऑर्डर लिखेगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 5/2, ये क्या हो गया? 2.5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये कैसा हो जाएगा? फिर कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। अरे हमें वो तो समझ में आता है सर, अभी तो आपने बताया, वो तो आना ही था, है ना। ट्रिक भी हम लोग समझ चुके हैं। 13 क्या है? ऑड है, तो ये तो पैरामैग्नेटिक ही आना था। तो इसी ऑब्जर्वेशन से वो ट्रिक आया है, ना कि वो ट्रिक से ये है ना कहानी हुई है। समझ रहे हो बात को? हाँ। सिमिलरली अगर हम N2- की बात करें, तो N2- में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 15 है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 15 है। अब तुम कहोगे
क्या कहोगे कि सर ये तो 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसके लिए अलग ऑर्डर लिखोगे। देखो भैया, ये चूंकि N2 का डेरिवेटिव है, इसका जो पेरेंट मॉलिक्यूल है वो कौन है, N2 है, और N2 का ऑर्डर क्या है, 14 का है, तो इसलिए चूंकि एक डेरिवेटिव है उसका, तो सेम ऑर्डर पे चलेगा। लेकिन अगर कोई नया मॉलिक्यूल होता है जैसे O2, तो O2 अलग हो गया, उसके बाद 16 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अलग टाइप का हो गया ना, वो N2 का डेरिवेटिव नहीं है, 14 इलेक्ट्रॉन वाले का डेरिवेटिव नहीं है। तो 14 इलेक्ट्रॉन वाले का डेरिवेटिव है N2 माइनस, इसलिए इसके लिए तो यही ऑर्डर रहेगा, भले 14 से ज्यादा है। क्या सर एक्सेप्शन? अरे कहां एक्सेप्शन है भाई, N2 है तो N2 से ही बना रहे हैं ना, N2 से N2 माइनस बना रहे हैं, तो सेम ऑर्डर तो फॉलो करोगे, जो उसका पेरेंट मॉलिक्यूल है उसी का तो ऑर्डर फॉलो करोगे। ठीक है, चलो अब ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले N2 पे नजर डालते हैं। तो N2 का कॉन्फ़िगरेशन ये था, N2 का कॉन्फ़िगरेशन यार दिख रहा सबको कि कट रहा है कुछ? हाँ अब दिख रहा होगा पूरा। चल, N2 का कॉन्फ़िगरेशन ये था, N2 माइनस बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या आता है, सिग्मा 2 पे Z के बाद यहां पे क्या आता है, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, यही तो आता है, नोट कर ही चुका था पहले। तो अब जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां पे आएगा, एंटी बॉन्डिंग में, मतलब N भी 10 रहेगा लेकिन Na क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। N2 माइनस की अगर बात कर लें तो N भी क्या होगा, 10 होगा, लेकिन Na क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और N अगर 5 हो गया तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ NB माइनस Na, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2.5। ये क्या हो गया भाई, 2.5 हो गया। और बताना N2 माइनस जो है वो कैसा हुआ, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? तो सर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो ये तो अनपेड ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। वैसे भी समझ सकता था कि टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है, ये ऑड है, तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आता है? अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, देख एक तो डायरेक्ट ऐसा पूछ सकता है, चार ऑप्शन देखे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। अब एक ऐसा क्वेश्चन आता है N2 वाले में, देखो 3 जो है वो उसमें कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। एक हाइड्रोजन वाले में है ना, और हाइड्रोजन वाला तो खैर वो भी उतना नहीं आता, लिथियम वाला जो कंपैरिजन कराया था Li2 प्लस Li2 माइनस, वो इंपॉर्टेंट है। N2 और उसके डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, और O2 और उसके डेरिवेटिव का कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंपैरिजन में वैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं, क्या मैं लिखूं यहां पे, अगर यहां पे मैं लिखता हूं N2 प्लस और N2 माइनस, तो सबसे पहले लिखो बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन। तो यहां पे आया 3, N2 प्लस में क्या आया 2.5, और N2 माइनस से क्या आया 2.5 आया। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगी, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन तीनों में, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब N2 क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल। अब लड़ाई इन दोनों में है, तो तू समझ चुका है कि N2 माइनस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो लाया वो कहां पे लाया था, एंटी बॉन्डिंग में लाया था। देखो कैसे, देखो समझो, ये तो N2 था, एक इलेक्ट्रॉन लाओगे तो इसी में ना पाई स्टार 2px में लाओगे। तो एंटी बॉन्डिंग में अगर हम इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर देगा, बशर्ते जैसे दो कहानी है अभी तो समझाया था कि बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालो या एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालो, तो कम स्टेबल कौन होगा, जहां पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाला। तो यहां पे बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और यहां पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाला, तो कम स्टेबल कौन, जहां पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाला। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर होगा, क्योंकि जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्टेबल है उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो जस्ट क्या आएगा, उल्टा आएगा। जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आता है, सिंपल। अब इसका अगर ट्रेंड भी तू देखेगा तो ध्यान से देखो, हर जगह क्या आ रहा है, स्टेबिलिटी का ट्रेंड, न्यूट्रल देन केटायन देन एनायन। देखो N2 में क्या है, स्टेबिलिटी न्यूट्रल केटायन एनायन। ठीक है, आगे देखो, इसीलिए मैं सारा एक पेज पे करा रहा हूं ताकि तुम्हें मैं कंपेयर इतने अच्छे से करा दूं ना। कहां गया वो, हाँ इधर दूसरे में गया, ओके। हाँ देख, यहां भी न्यूट्रल केटायन एनायन। S2 वाले में देख लो, S2 वाले में भी वैसा ही आया होगा, न्यूट्रल
केटायन एनायन। तो ट्रेंड याद करना कितना आसान है, ट्रेंड याद करना कितना आसान है। कहा था लास्ट क्लास में कि इसमें पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पेन पेपर नहीं भी उठाएगा ना तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए बोला था कि थोड़ा सा मेरे दिमाग से चलो बस, है ना। जैसे जितने भी बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन आएंगे वो भी करवाऊंगा कि मॉलिक्यूल को बस देख के बताया कि भाई बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है, वो उसका भी ट्रिक बताऊंगा। अभी तक किसका ट्रिक पढ़ा कि बोले कि कौन सा डायमैग्नेटिक है कौन सा पैरामैग्नेटिक है, तो डायरेक्ट बता सकते हैं वो ट्रिक से कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक है और 10 और 16 वाला पैरामैग्नेटिक है, बाकी जितने भी इवन इलेक्ट्रॉन वाले हो गए वो क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर तो क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्डर लिखे थे अप टू 14 इलेक्ट्रॉन वाले में, उसमें क्या हुआ, न्यूट्रल क्या है सबसे ज्यादा स्टेबल क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद क्या, केटायन वाला जो फॉर्म आया था वो क्या है, ज्यादा स्टेबल, और उसके बाद एनायन वाला क्या है, सबसे कम स्टेबल। तो इसमें भूलेगा भी नहीं, चल इसके लिए भी बताता हूं। जब एनायन बना इस तरीके से याद रखना है, वैसे ये ऑर्डर कैसे है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, लेकिन याद करने के लिए बता दे रहा हूं कि एनायन जब बना तो ऐसे सोच सकता है कि एनायन बना मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा, तो इसलिए सबसे कम स्टेबल होगा, ऐसे याद कर सकता है। एग्जैक्ट रीजन तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, लेकिन याद करने की ट्रिक बता रहा हूं तो आसानी से याद हो जाएगा कि भाई अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक का स्पीसीज में अगर हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना हो तो क्या करेंगे, न्यूट्रल देन केटायन देन एनायन। जैसे जैसे H2 प्लस H2 माइनस, Li2 प्लस Li2 माइनस, N2 प्लस N2 माइनस। बताओ क्वेश्चन करने के लिए पेन पेपर उठाना है नहीं, तो नीट वाले हर साल तुम्हारे लिए 4 नंबर फ्री का हो गया। जहां पे लोग टाइम लेते हैं तुम ऐसे ही बता सकते हो, ठीक है। तो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन की कहानी क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ेंगे और करेंगे, है ना, ग्रेटर देन 14 वाले इलेक्ट्रॉन की कहानी। तो भैया बढ़ते हैं, जब ग्रेटर देन 14 हो मतलब केस 2 की तरफ। यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा, तो अब लिखो केस 2। केस 2 मतलब इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर फॉर ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए क्या ऑर्डर है, देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहां तक तो क्या है, सेम ऑर्डर है। अब उसमें क्या था, इसके बाद आ गया था पाई 2px, लेकिन यहां पे क्या आएगा, सिग्मा 2pz। उसके बाद आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद क्या आएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑर्डर तो चेंज क्या हुआ है, लास्ट वाले में सिग्मा 2s स्टार के बाद कौन आ गया था, पाई आया था, मतलब सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz के बीच गैप क्या था, पहले केस में ज्यादा था, अब यहां क्या हो गया, कम हो गया। तो कंफ्यूज नहीं हो गए। अब ये क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है कि इसमें ऐसा क्या हो जाता है, तो ये हम अगले क्लास में बताएंगे, इसका रीजन बताएंगे कि ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तो अगला क्लास भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब इस पे हम देखते हैं कुछ। सबसे पहला अगर हम ले ले O2 की बात कर लें, जो कि बहुत ज्यादा बार आया है एग्जाम में। मैंने बोला कि सबसे ज्यादा जो है वो कंपैरिजन में कौन आया, लिथियम वाला आया, उसका नाइट्रोजन वाला आया और ऑक्सीजन वाला, ये तीनों बहुत ज्यादा आया। डजंट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन में कौन कौन आया, H2 माइनस आया, हीलियम 2 आया, नियॉन 2 आया, बहुत बार आया, ठीक है। चलो O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, 16 हो जाएंगे। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसको फील करो तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद सिग्मा 2pz2। देखो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py है। तो अब सोचो 10 हो गए, 11 12 13 14, मतलब 2 2 यहां भी आ जाएंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। समझते चलो, अभी तक कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 4 6 8 10 12 14। अब 2 और बचे हैं, तो बताओ 2 0 यहां लिखे या 1 1 लिखे,
तो चूंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो 1 1 लिखेंगे, ठीक है, सिंपल। अब यहां पे अगर हम काउंट करने जाएं तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में ऑर्बिटल कितने भाई, 2 4 6 8 10 है कि नहीं है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ये क्या हो गया, स्टार वाले काउंट करो, 2 4 और 2 6। तो अगर मैं लिखूं बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ इंटू NB माइनस NA, हाफ इंटू NB माइनस NA। तो क्या हो जाए, हाफ इंटू 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 कितना है भाई, 4, 4/2, तो ये क्या आएगा 2। कहने का मतलब कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, होना भी चाहिए। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो यहां पे क्या है, एक ये भी अनपेड एक ये भी अनपेड, तो क्या हो गए, 2 हो गए। तो इसीलिए O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो जो लास्ट क्लास में हमने बताया कि नीड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्या आ रहा है, सही आ रहा है। O2 एक्सपेरिमेंटली भी पैरामैग्नेटिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी पैरामैग्नेटिक आ रहा है। क्लियर है? अब अगर मुझे बनाना हो O2 प्लस बनाना है, मैं क्या बनाना है भाई, O2 प्लस। तो O2 प्लस के लिए क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो। कहां से निकलेगा, लास्ट से। तो इस दोनों में कहीं से भी निकाल दो, दोनों की एनर्जी बराबर है ना, तो निकाल दो सर, निकाल दो। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग एक कम हो जाएगा, मतलब NB 10 होगा, NB कितना होगा सर, अभी भी 10 होगा, Na क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा 5। तो यहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 10 माइनस 5, दिस विल बी इक्वल टू 2.5। अब यहां भी एक तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह ही गया, तो ये कैसा होगा, आयन पैरामैग्नेटिक। तो वो तो मैंने बोला ही था यार कि 10-16 वाला भी 10-16 इवन है, लेकिन वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। और बाकी जितने भी ऑड है, जैसे O2 प्लस में क्या 16 माइनस 1 करेगा, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ऑड ही है ना, तो ये तो पैरामैग्नेटिक होगा ही। तो इसमें तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, और उसमें अगर ऑप्शन दिया हो O2 प्लस, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर होगा। बस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितने हैं, 15 क्या है, ऑड, हो गया पैरामैग्नेटिक। तो उसमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, फिलिंग ऑर्डर कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर। तो सोचो इसमें कितना सेकंड लगेगा, मुश्किल से 1 या 2 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो ऐसे होता है सिलेक्शन। O2 प्लस हो गया। अब देखते हैं O2 माइनस। अब क्या देखते हैं, O2 माइनस, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड आयन, है ना, इतना तो जानता भी होगा। अब O2 माइनस की अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा O2 में। तो ओरिजिनल O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख ही चुके हैं, अब एक और जब ऐड करेंगे तो आएगा ये इधर, किसमें, इसमें आ जाएगा। तो अब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग एक क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब Na अब क्या हो जाएगा 7, Nb क्या रहेगा 10। तो यहां पे Nb रहेगा 10, Na क्या हो गया, Na हो गया सर 7। तो यहां पे अगर हम लिखे बॉन्ड ऑर्डर, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 इज 3, 3/2, दिस कम्स टू 1.5। अब अगर मैं बोलूं क्या ये अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, तो हां सर है ना, एक बचा हुआ था, और वैसे भी काउंट कर सकते हो कि ये क्या हो गया 17 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक ही होगा, पैरामैग्नेटिक ही होगा। 17 क्या है, ऑड है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। अब सिमिलरली अगर मैं बात कर लूं O2 2 माइनस, जो कि क्या है, पर ऑक्साइड आयन, है ना, पेरोक्साइड आयन है। और O2 माइनस क्या होता है, ये होता है सुपर ऑक्साइड आयन। ये क्या होता है, सुपर ऑक्साइड आयन। अब O2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन O2 में ऐड करोगे, तो अब ध्यान से देखो, O2 तो एक बार लिख ही चुके हैं। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है, तो एक यहां आया, ये फुल हो गया, एक यहां है, ये भी फुल हो गया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ बॉन्डिंग वाला में कोई चेंज हुआ नहीं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 ही रहेगा। एंटी बॉन्डिंग 2 बढ़ गया, मतलब एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया, 8 हो गया। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 10, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया भाई कितना, 8। तो अगर मैं लिखूं बॉन्ड ऑर्डर, तो ये क्या होगा, हाफ 10 माइनस 8, तो दिस विल बी इक्वल टू 1, है ना। और बताना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, वैसे भी देख सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन इवन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। बताओ कुछ भी आसान है क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरीज कुछ आसान है क्या, है ही नहीं कुछ, ठीक है। अब कंपैरिजन करना है, अब क्या करना है, कंपैरिजन करना है, O2 प्लस O2, O2 माइनस O2 2 माइनस। देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर हम बॉन्ड ऑर्डर लिखें, तो बॉन्ड ऑर्डर देखो तो O2 प्लस का कितना था, O2 प्लस का 2.5, O2 प्लस का 2.5, O2 का कितना 2, उसके बाद O2 माइनस का कितना आया 1.5 आया, इसका कितना आया 1.5 आया, और O2 2 माइनस का कितना आया 1 आया। इसलिए तो बोलते हैं कि पेरोक्साइड आयन में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है, सिंपल।
अब अगर बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो स्टेबिलिटी भी कर सकते हैं कंपेयर। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो सबसे ज्यादा O2 प्लस का, तो O2 प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद O2 का 2 है ना, तो ये O2 स्टेबल, उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद O2 2 माइनस, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। अप टू 14 इलेक्ट्रॉन वाले में आसान था, न्यूट्रल देन केटाइन देन एनायन, यहां पे ध्यान देना, ये अलग आया, ठीक है। तो अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, जो जितना ज्यादा स्टेबल उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो ये ऐसा आएगा। अगर मैं बोलूं बॉन्ड लेंथ तो जस्ट क्या आएगा, रिवर्स ऑर्डर में, मतलब O2 प्लस O2 O2 माइनस O2 2 माइनस। क्लियर है, क्लियर है, किसी कोई डाउट है क्या, नहीं है, समझ में आ गया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, Li वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन जो N2 वाला था एग्जांपल उसका इंपॉर्टेंट है, फिर O2 वाले का डेरिवेटिव और उसका कंपैरिजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, F2 की बात करें, डाई फ्लोरीन की, किसकी बात कर लेते हैं, डाई फ्लोरीन की। ये लेक्चर अब बस खत्म ही होने वाला है। तो डाई फ्लोरीन में कितने हो जाएंगे, 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लो मेरे से पूछता कि ये डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, बोलता है डायमैग्नेटिक, आगे कुछ लिखता ही नहीं मैं, लेकिन चलो फिलिंग कर लेते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद बताओ पाई 2px या सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, तो इसमें भी क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2pz स्टार आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 4 6 8 10 तो यहीं तक हो गए, 11 12 13 14, मतलब 2 2 आ जाएगा, हो गया। उसके बाद 15 16 17 18, मतलब 2 यहां भी और 2 यहां भी। अब अगर यहां मैं बोलूं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बोलेगा देख 2 4 6 8 10, ये कितना है, 10 है। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बोलेगा 2 4 6 8, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं बॉन्ड ऑर्डर बता इसकी, तो बोलेगा आसान तो है, बॉन्ड ऑर्डर अगर लिखना है तो हाफ NB क्या है 10 माइनस Na क्या है 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। इसका मतलब क्या होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड। अब मैं यहां पे बोलूं कि बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दिख रहा है 0, ये क्या होगा, डाया मैग्नेटिक, ये क्या होगा, डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। बात समझ में आया, सिंपल। नेक्स्ट एक और है, उसको लास्ट कर लेते हैं, नियॉन 2 है ना, तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन 2 है, तो भाई ये क्या हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गए। अब 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो अगर इसका लिखना चाहेगा, तो देखो लिखना अगर चाहे तो इसी में बता देता हूं, इसी में मैं बता देता हूं। 18 तक तो लिख ही चुके हैं, तो 2 और लिखना है, तो 2 अब कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो सोच नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 2 और इसमें बढ़ा दे, मतलब क्या हो गया, 10 हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 10 और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 10, तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ 10 माइनस 10, तो दिस विल इक्वल टू नथिंग बट 0। दिस मींस कि Ne2 डजंट एग्जिस्ट, Ne2 डजंट एग्जिस्ट। तो देखा हीलियम 2 भी एग्जिस्ट नहीं किया, Ne2 भी एग्जिस्ट नहीं किया, इसलिए बोलते हैं कि नोबल गैस जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। नोबल गैस डजंट एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डजंट एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। बचपन से पढ़ते आ रहे, क्लियर है, किसी कोई डाउट बोलो, होमो डाई एटॉमिक क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा। डायग्राम बना सकते हो, अगर किसी का मान लो डायग्राम पूछ दे, जैसे C2 का डायग्राम पूछ दिया है, F2 का डायग्राम बनाओ, है ना, वैसा एनर्जी लेवल वाला, तो बस ऐसे ही बनाते जाना है, जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते जाना है, 2 साइड एटॉमिक ऑर्बिटल और फिर उसे कॉरस्पॉन्डिंग BMO और ABMO, जैसे है ना फर्स्ट वाला बनाया था हाइड्रोजन का, उस तरीके से। तो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो होमो डाई एटॉमिक की कहानी हमने बहुत प्यार से कर ली और ट्रिक के साथ कर ली। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, और चीज मैं बता सकता हूं, ठीक है, क्या क्या ट्रिक हमने सीखा वो देख लेते हैं अलग पेज में। अगर हम देखें ट्रिक की बात करें, क्या क्या हमने सीखा, तो देखो सर, पहला जो इंपॉर्टेंट बात है कि बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट,
कई बार क्वेश्चन आए। सेकंड बात यह है सर, जो ट्रिक हमने सीखा कि अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और साथ में 10 और 16 वाले, तो ये हमेशा कैसे होंगे सर, पैरामैग्नेटिक होंगे। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फिलिंग ऑर्डर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके आंसर कर देंगे। और बाकी जो इवन इलेक्ट्रॉन वाला बच गया है ना, 10 और 16 को छोड़कर, 10 और 16 को छोड़कर 10 16 तो पैरामैग्नेटिक में आ गया, तो ये क्या होगा सर, डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा सर, सिंपल। थर्ड में हमने ये सीखा कि अगर अप टू 14 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की बात करें, तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा सर, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा कि न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं, देन फिर किसका, केटाइन पे, और देन किसका, एनाइन पे, देन किसका, एनाइन पे। जैसे सर, जैसे Li2 इज मोर स्टेबल देन Li2 प्लस, दिस इज मोर स्टेबल देन Li2 माइनस। सिमिलरली N2 इज मोर स्टेबल देन N2 प्लस, दिस इज मोर स्टेबल देन N2 माइनस। क्लियर है? और ऑक्सीजन वाले में क्या करना है सर, वो हम निकाल लेंगे, है ना, उसको हम रट्टा नहीं मारेंगे, एग्जाम में आएगा तो उसको निकाल लेंगे। अगर हमें स्टेबिलिटी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा तो सर हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। समझ में आए? हाँ सर। चौथा बात क्या समझना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बना सकते हैं आसानी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बना सकते हैं आसानी से। जीरो बॉन्डिंग तो लास्ट क्लास में समझा दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? तो कोई दिक्कत सर नहीं है। तो अगले क्लास में पढ़ेंगे हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटमिक मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और साथ में पढ़ेंगे कि ये जो दो डिफरेंट ऑर्डर आया, 14 के लिए अलग ऑर्डर आया और 16 के लिए अलग ऑर्डर आया, तो वो क्यों आया, और ये एडवांस में उस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बहुत प्यार से बताया यार, बहुत डीप में बताया है, और क्वेश्चन करने का भी मेथड बता दिया है कि भाई देखो 40% केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन आता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, उसमें भी सोचो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का आधा क्वेश्चन इसमें आता डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में, तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा, ऑप्शन देख के ही बन जाएगा, डजंट एग्जिस्ट और ये तो ऐसे ही बन जाएगा। स्टेबिलिटी वाले में ये भी तो ऐसे ही बन जाएगा, बस एक O2 वाला हमको जो है वो है ना, O2 वाली जो कहानी है वो हमको ध्यान से करना है, बाकी सब ऐसे बन जाएगा बिना पेन पेपर उठाए। अब दूसरे में एक ट्रिक मुझे याद नहीं है, बट मैं ट्राई करूंगा कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 था तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 3 आया था। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 3 आया था। अब आगे बढ़ता चला जा मतलब इधर क्या आएगा, 13 आएगा, 12 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 10 आएगा। तो 13 के लिए क्या करना है, 1 घटा दो, सॉरी 0.5 घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा 2.5। इसमें फिर 0.5 घटा दो, ये क्या होगा 2.0। फिर इसमें क्या आ जाएगा, ये 1.5। इसके लिए अगर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1। जो 9 वाला है उसमें क्या हो जाएगा, जो 9 वाला है उसमें फिर क्या हो जाएगा 0.5। जो 8 वाला है उसमें क्या हो जाएगा, ये 0, क्योंकि 8 वाले में क्या आएगा, मतलब 2 बॉन्डिंग, फिर 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, तो 0। ठीक है, इस तरीके से। तो इधर क्या है तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर और इधर क्या है टोटल इलेक्ट्रॉन। तो ये भी देखो ट्रिक हो गया कि अगर बॉन्ड ऑर्डर भी कंपेयर करने बोले तो इसे कंपेयर कर लेंगे। सिमिलरली आगे बढ़ो, 15 वाले इलेक्ट्रॉन में भी शायद यही आया था, जैसे N2 माइनस में तो कितना आया, ये 2.5। N2 माइनस में कितना आया था 2.5, या O2 प्लस में भी कितना आया था 2.5 आया था। ठीक है, फिर 16 में अगर आगे जाएं तो ये क्या हो जाएगा 2.0। मतलब अगर 16 इलेक्ट्रॉन है जैसे ऑक्सीजन में, तो क्या आया था बॉन्ड ऑर्डर उसका 2 आया था। अगर हम 17 में जाएं तो 0.5 और घटा दो तो 1.5। अगर हम 18 में जाएं तो 0.5 और घटा दो तो 1। तो फ्लोरीन F2 में देखे तो 18 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया 1 हो गया। अगर हम 19 में जाएं तो 0.5 और घटा दो तो 0.5 हो गया। अगर 20 जो कि Ne2 का था तो क्या हो गया 0। कहने का मतलब देखो यार, मैंने तो पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पहले तो मैंने ढंग से समझाया, और अब अगर देखो तुम तो पूरा ट्रिक ही बता दिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का 99% क्वेश्चन, मतलब बस ऑक्सीजन वाले की स्टेबिलिटी को छोड़कर, कंपैरिजन को छोड़कर, बाकी सारे क्वेश्चन तो ट्रिक पे ही हो जा रहे हैं। मान लो अगर बोलता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड ऑर्डर चेंजेस, NO गोज टू NO प्लस या फिर C2 गोज टू C2 प्लस, तो बॉन्ड ऑर्डर चेंज किया कि नहीं, ऑब्वियसली चेंज करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात अगर पूछ दे किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो क्या करना, बस
मेन पॉइंट जो अपना सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है, ये 14 वाला हमें याद होना चाहिए कि 14 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। अगर हम ऊपर जाएंगे तो 0.5 घटाते जाओ, अगर नीचे जाओगे तो 0.5 घटाते जाओ, बस देख ले 15 के लिए 2.5, 16 के लिए, और देख ले ये कितना शानदार चीज है, ये कितना शानदार चीज है यार, सोच दिमाग लगा, कितना सिंपल बात है ये। 14 पे कंसंट्रेट कर, बॉन्ड ऑर्डर 3, नीचे जा रहे हैं तो भी 0.5 घटा, ऊपर जा रहे हैं तो भी 0.5 घटा 8 तक। क्वेश्चन हो गया, तो सारा ट्रिक ही बता दिया, बता कुछ बचा क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में जो कि बिना ट्रिक का। तो अगले क्लास में बस हम हेट्रो न्यूक्लियर का पढ़ लेंगे कहानी, और उसके बाद इसका लॉजिक समझें कि 2 डिफरेंट ऑर्डर क्यों आया, क्योंकि वो जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है लॉजिकल बात। जेई मेन तो यहीं तक हो गया, और हेट्रो न्यूक्लियर वाला बता दूंगा, वो भी इसी पे कर सकता है ना, इतने पे ही हो जाएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।